हाँ भाई, सभी लोग को आ रही है आवाज? सबको दिख रहा है बोर्ड क्लियर? अभी ज्यादा क्लियर है ना पहले से? शायद ना ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई पहले से शायद ना। चलो, तो आपको याद है लास्ट टाइम पे कहाँ पे थे हम लोग? कहीं थे ही नहीं, है ना? लास्ट टाइम क्या कर रहे थे ना, वो सब कुछ किया था हम लोगों ने कि क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा, और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो मतलब क्वाड्रेटिक क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है और उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, अगर ए नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, तो ये बात मालूम पड़ गई, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी अगर उसका डी नेगेटिव है। ठीक है, डी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी पॉजिटिव है तो फैक्टर्स हो जाएंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बेस कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखो, जैसे किसी ने बोला आपसे ठीक है, किसी ने मान लो ये बोल दिया, ठीक है, कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 और किसी ने बोला चलो इससे सॉल्व करो। ठीक है, तो आप बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है, देखो यार, तो किसी ने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और फिर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब करना क्या है, करना वही है जब तक करते आए हैं। ठीक है, सिंपल सा काम है, जो भी टर्म्स दे रखे हैं फैक्टर्स वैक्टर्स अगर हो रहे हैं तो फैक्टर्स कर लोगे, नहीं हो रहे हैं छोड़ देंगे। तो देखो, जो हमारे पास 2 डिग्री इक्वेशन लिखा हुआ है, आपका सारा फोकस उसी की तरफ होना चाहिए। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है,
इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कि इसके फैक्टर्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। फैक्टर्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आप सीधे सीधे चेक करते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 हो गई है, -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1। देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो क्या मतलब है इसका, तो बताया था कल, अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इट मींस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, तो क्या मीनिंग है इसका, ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ जो होगा कॉनकेव अप बनेगा, डी नेगेटिव है मतलब इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, देखो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा इसका। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा अलग ग्राफ बनेगा। मैंने आपको रफ बना दिया, रफ स्केच जो होगा वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है इसका। अब क्या होगा, देखो पूरा का पूरा ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया है। अब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्वांटिटी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ये क्वांटिटी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो इनइक्वालिटी में क्या रहता है, जो क्वांटिटीज ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं या फिर ऑलवेज नेगेटिव होती हैं उनको हम लोग इनइक्वालिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि इस वाले पार्ट से हमें क्वेश्चन में कोई मतलब ही नहीं था। सीधे सीधे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अब बस वही प्लस माइनस कंसीडर कौन सा करना है, ग्रेटर देन 0 बोला गया है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर करना है और ये आ गया आपका आंसर। बात समझ रहे हो तुम लोग, क्या करना होता है, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ठीक है, जो भी 2 डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है उसके आपको फैक्टर्स करके देखने हैं। फैक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे इसके लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। आप डी फाइंड करो, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव आता है इट मींस दिस क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे हटा देना। नेगेटिव हुई तो इनइक्वालिटी रिवर्स करने के बाद हटाना, ठीक है। अगर मान लो ये क्वांटिटी नेगेटिव हुई, ऑलवेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्वांटिटी कैसे हटाते हैं, नेगेटिव को पहले उस तरफ भेजते हैं और फिर क्वांटिटी रिमूव कर देते हैं। याद है आपको, -3 -5 आ गया तो कैसे रिमूव करते हैं उसे, पहले माइनस का काम खत्म करते हैं। तो ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी माइनस को पहले रिमूव कर देंगे और फिर हटा देंगे नंबर को, ठीक है। तो कोई क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नेगेटिव है तो उसका इनइक्वालिटी में कोई भी योगदान नहीं होता है, तो उसको हम लोग सीधे रिमूव कर सकते हैं। कोई लिख रहा है अभी, सभी लोग को बात समझ में आई कैसे करना था क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, तो आप बस सीधे क्या करोगे, है ना, क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी दे रखा हो फैक्टर्स कर लोगे, ठीक है। फैक्टर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये पता करने के लिए आप फाइंड कर लोगे क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्यूबिक में ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, क्यूबिक में फैक्टर्स वैसे ही करने होते तुक्के मार मार के, ठीक है।
पहले 1 रखो फिर 2 रखो, है ना। क्यूबिक फैक्टर्स वैसे ही करने होते हैं जो पढ़े थे बचपन में आपने, ठीक है। क्वाड्रेटिक का तरीका होता है तो आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो पहले, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है तो ही फैक्टर्स करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो सीधे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर ही देगा, ठीक। ऐसे को यार आप, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिद्धि, क्या कर रही हो बालिके? एक बार आके बैठ जाओ, है। बार बार आ रही हो, बार बार जा रही हो, है। एक बार आके बैठ जाओ, बैठ ही रहो फिर। ठीक है, जल्दी करें, है ना। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है आपको फैक्टर्स करने रहेंगे फिर, ठीक है।
भाई काफी सारे लोग के आंसर आ गए हैं वैसे तो। अब सही है कि गलत है ना, ये तो मालूम पड़ेगा अभी सॉल्व करेंगे तो। चलो देखते हैं। ठीक है, कैसे होगा? तो आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। तो इसके फैक्टर्स आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाले इक्वेशन को देखें, ठीक है, संभवतः फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3, इसके फैक्टर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, बी स्क्वायर -4ac 16 आ गया है, मतलब फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स हो जाएंगे, ये बात हमें मालूम पड़ गई है, तो उसका मतलब हम लोग फैक्टर्स कर लेंगे इसके, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे? तो सिंपल चीज आपको मालूम ही होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिड टर्म के बारे में, ठीक है। कितने जाएंगे? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, सबको मालूम है ना कि फैक्टर सही आएंगे। किसी को डाउट हो तो हैंड रेस कर सकता है, ठीक है। किसी को ना मालूम हो कि फैक्टर सही आने वाले हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस 3 ठीक है। अब बस नंबर लाइन खींचो और सारे पॉइंट मार्क करना शुरू करो। -3, -1, 1/2, 1, और बीच में एक माइनस का 1/3 भी है। -1/3 का यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ बनाए थे 1/2 और यहाँ बनाए थे 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने नंबर लाइन जो है बना दी, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, तो न्यूमरेटर वाले जितने भी टर्म है उनको सॉलिड कर दो और डिनोमिनेटर वाले को फॉलो कर दो। कर दिया हमने फॉलो। अब बस काम शुरू। लेकिन एक बात देख लेना, है ना, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पे विशेष ध्यान, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब साइन रिवर्स नहीं होगा। काम शुरू करो। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया -1 पे, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये माइनस ही रहेगा, और ये प्लस। चाहिए कौन सा आंसर में? चाहिए नेगेटिव आंसर, तो नेगेटिव देखो क्या आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है ये -3 से लेके और -1/3। बात एक ही है ना। आप चाहो तो इसको आंसर को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देखो ये पूरी वैल्यू ही निगेटिव हो रही है, तो -3 से लेके और -1/3। नीचे कर लो हाथ, जिसने हैंड रेस किया है बहुत बढ़िया, आप पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हो इसका मतलब, ठीक है। नीचे कर लो हाथ, ठीक है। और फिर क्या होगा, है ना, आगे नेगेटिव कहाँ पे आया है? आगे नेगेटिव देखो ये आया है 1/2 से लेके 1, तो ये आपका हो गया सही आंसर, ठीक है। आपको नेगेटिव वाला पोर्शन कंसीडर करना था और वो हमने कंसीडर कर लिया है, और इस प्रकार से आपका आंसर। बोलो, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आपको बस सिंपली कुछ करना नहीं है ना, कुछ स्पेशल नहीं करना है, ठीक है। हमको इसमें क्वेश्चनों में, है ना, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक स्पेशल था नहीं, ठीक है। वैसे बस मेन चीज यही है कि आपको ना ये देखना है कि क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। एक और देख लो आप, ठीक है। उसका आंसर निकाल दो।
है ना। यूनियन में अलग से -1 लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि -1 भी हमारे आंसर में ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग से -1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी निकालो भाई आंसर, काफी कम लोग के आंसर आए हैं अब तक। चलो भाई देखते कैसे होगा, ठीक है। हालांकि काफी कम लोग के आंसर आए अभी तक। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हो क्या? ये √3 कैसे आ गया? ये 1/√3 कहाँ से आ गया? कौन सी गणित लगा दी है बालक? ये 1/√3 कहाँ से आ रहा है? चलो देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सिंपल से काम वही करना है तो पहले किया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है x² + 4। देखो पावर से तो कुछ खास मतलब होता नहीं है, ये बात आपको पहले बताई थी हमने, ठीक है। पावर तो बस केवल इतना देखने के लिए है कि इसको कंसीडर में लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। पावर से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। हमें, ठीक है, देखो x² + 4
देखो एक्स स्क्वायर ना कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है, उसमें 4 और ऐड कर दोगे तो क्या क्वांटिटी कभी नेगेटिव होगी? कभी नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और इनइक्वालिटी में कोई चीज अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है ना। एक्स स्क्वायर पहले ही पॉजिटिव है और आपने +4 और कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, वो और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो छोड़ दो, छोड़ दिया भाई, ठीक है। अब क्या होगा, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये लिखा है 4 माइनस एक्स, तो पहले इसे करना होगा x माइनस 4, जिसकी वजह से ये होगी इनइक्वालिटी रिवर्स। अब बस अब आ जाओ नंबर लाइन पे, ठीक है। तो एक -2 है, 3 से कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, छोड़ दो। इसका रूट है 0, इसका रूट है 4, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है। 0 वाले पे लगा हुआ है क्या, स्क्वायर। 0 वाले पे स्क्वायर लगा है मतलब साइन रिवर्स नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। हमें कौन सा कंसिडर करना है, तो देखो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत किसी को आई हो तो? नहीं, किसी को दिक्कत आई हो? आ गई दिक्कत, भैया दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई, दिक्कत आ गई। किसको दिक्कत आई है? देखो जिसको दिक्कत आया करे ना, पहले कैमरा खोल लिया कर अपना, वो है ना, कैमरा खोले बिना दिक्कत तुम्हारी सॉल्व नहीं की जाएगी। बोलो बालक बोलो। सर 0 क्यों लिखा है? और क्यों नहीं लिखेंगे 0? एक्स स्क्वायर का रूट, एक्स का रूट क्या होता है? अगर कहीं पे एक्स लिखा हुआ है तो उसका रूट क्या होता है? √x। वो 0 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब पे लिखा हुआ है ना, तो उसका रूट जो होता है वो 0 होता है, यस सर। इसीलिए, ठीक है। बोलो बालिका, तुम बोलो क्या बोल रही हो? सर वो मैंने ना x² + 4 को भी मतलब मतलब उसको हटाया नहीं था, पर आंसर में चेंज नहीं आया था। मतलब -∞ से -4 था, -4 पे क्लोज था, और अरे फिर अरे एक मिनट, 4। एक मिनट, अरे एक मिनट बालिके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का रूट कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाली क्वांटिटी 0 कहाँ पे होगी, ये बताना यार आप पहले हमें। सर मतलब मैंने x² + 4 को वैसे 3 बार लिख लिया था, x² + 4, x² + 4, x²+4, तो फिर वो आंसर। फिर नंबर लाइन पे हाँ, नंबर लाइन पे वो माइनस। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है, आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 कहीं 0 ही नहीं होगा, तो तुमने कहाँ नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिया उसे? नंबर लाइन पे लोग रूट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जहां पे वो क्वांटिटी 0 हो रही हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है। आप तो उल्टे खड़े हो जाओ, ठीक है ना, उल्टा खड़े होकर सॉल्व करोगे ना तब भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 0 होता ही नहीं है, ठीक है, तो आपको उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। हमें इससे ही मेन मतलब होता है, ठीक है, कि क्वांटिटी जो है वो 0 हो रही है कि नहीं हो रही है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी 0 होगा नहीं, तो उसको हम लोग सीधे रिमूव कर देंगे। तो वही हमने किया था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को इसलिए सीधे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। आपका मेन उद्देश्य बस ये रहता है, यही फाइंड करना कि कौन सी क्वांटिटी 0 हो रही है, कहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है। तो इसलिए देखो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव कोई क्वांटिटी है तो वो कभी 0 होगी नहीं, ठीक है। कोई क्वांटिटी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो कभी 0 होने ही नहीं वाली है। कहीं 0 नहीं होने वाली तो रिमूव कर दो, फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया इन सब बातों का। सही बात, जुपिटर पे सॉल्व करेंगे तब भी 0 नहीं होगा, सही बात है। तुम जुपिटर का, तुम जाके सैटर्न में सॉल्व कर लो, ठीक है। सैटर्न की रिंग है ना, उस पे बैठ के तुम सॉल्व करो, ठीक है। तो ये पता है, जब से प्लूटो की खोज हुई है, ठीक है, तब से लेके आज तक उसने अपना एक चक्कर पूरा कर नहीं पाया है सन का। जब से खोज हुई है उसकी तब से आज तक वो फर्स्ट चक्कर जो है 2178 पूरा करेगा, समझ रहे हो उसका पीरियड कितना बड़ा है। अर्थ का कितना है, 365 डेज, गलत, 365 डेज 6 आवर्स एंड कुछ मिनट्स भी है,
तुम्हें डाउट आ गया कि क्यों नहीं कर पाया? सर ये 3x² भी तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, हाँ तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, सही बात है। तो सर अपन उसके 0 क्यों लिखेंगे? अरे लेकिन एक्स स्क्वायर तो की वैल्यू जीरो तो होती है ना, एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटी कहीं जीरो नहीं होगी। हाँ सर 0 पे होगी। हाँ तो जीरो मार्क इसीलिए मार्क किया, तो हाँ पॉजिटिव है ना, है वो जीरो भी हो सकता है ना, हमको ये मार्क करने होते हैं कि जीरो कहाँ कहाँ पे है यस सर, अब आ गया सर। है ना। एक्स अगर यही होता क्या 3x² + 1 होता तो कोई जरूरत नहीं थी, रिमूव कर दो, क्योंकि 3x² + 1 कहीं जीरो ही नहीं होगा। हमें तो बस ये देखना होता है कि ये क्वांटिटी जीरो कहाँ पे होगी, ठीक है, बस ये देखना होता है। अब देखो x² + 4 कभी जीरो नहीं होगा, x² + 4 कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि क्वांटिटीज कहाँ कहाँ जीरो हो रही है। उम्मीद करते हैं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लूटो पे लोग बर्थडे मना नहीं पाते होंगे, सही सवाल, सही जवाब, ठीक है ना। प्लूटो पे लोग बर्थडे मना ही नहीं पा रहे हैं, नहीं तो क्या पता उनकी उम्र ज्यादा होती हो, है ना, वो कौन है ना, हजार साल जीते हो अगर कोई रहता हो तो, ठीक है। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको ये बात समझ में आ गई, इनइक्वालिटी, बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को इनइक्वालिटीज में, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। बस आपको इस इनइक्वालिटी में बस इतनी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो मतलब इनइक्वालिटी बेसिक पार्ट खत्म हो गया, आगे हम लोग आगे और भी चीज पढ़ेंगे, ठीक है, और भी चीज अभी जो आगे पढ़ते जाएंगे तो उसको इनइक्वालिटी में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। देखो बेसिक चीजें क्या थी तुम आप एक बार और सुन लो, ठीक है, जिन लोग भूल गए हो, जिन लोग को याद ना हो, ठीक है। पहली चीज क्या करनी होती है, आपको देखना होता है कि कोई भी x का टर्म नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। पहला काम, कोई भी x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी x नेगेटिव है तो पहले आप माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी रिवर्स करोगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान देना होता है कि आपके पास उस तरफ जो राइट की तरफ है उस तरफ जीरो होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड पे जीरो है तभी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर राइट हैंड साइड में जीरो की जगह कोई और नंबर है तो आप पहले उस नंबर को लेफ्ट में लेके आओगे, एलसीएम लोगे और फिर ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर राइट की तरफ कोई नंबर है तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इनइक्वालिटीज में, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुई तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए इस सबसे बचने के लिए हम लोग कभी भी इनइक्वालिटी से क्वेश्चनों में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ अगर आपको श्योरिटी है कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपको श्योरिटी है कि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो विद इनइक्वालिटी रिवर्स। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं है तो आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, आप ये मान के लो इनइक्वालिटी क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज नहीं करेंगे, उस तरफ लेके आएंगे और फिर एलसीएम मिलेंगे। तीसरी चीज ध्यान देनी है वो क्या है कि आपको देखना होगा पावर्स कैसी लगी हुई हैं। पावर्स में अगर इवन नंबर्स आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, वहां पे साइन रिवर्स नहीं करता है, जहां जहां पे ऑड नंबर्स होंगे वहां वहां पे करेगा साइन रिवर्स, ठीक है। पावर्स में अगर इवन नंबर है तो साइन रिवर्स नहीं करेगा, अगर ऑड नंबर्स है तो वहां पे करता है आपका साइन रिवर्स, ठीक है। ये तीसरी चीज थी। और फोर्थ चीज जो बताई आपको आखिरी में मैंने कि इनइक्वालिटीज में जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव में क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी को सीधे सीधे रिमूव कर देंगे, ठीक है, सीधे सीधे उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई इनइक्वालिटी के बारे में। हेडिंग द मॉडुलस, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो में आइडेंटिटी कैसे लगेगी, अरे वो तो खुद ही बन जाएगी, देखो पता है डिस्क्रिमिनेंट जीरो तभी होता है जब आइडेंटिटी बनती है, देखो जरा, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है ना तो आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी, ये बात की श्योरिटी है। तो ये ले लो, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, तुम चेक करो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो जीरो आ रहा होगा, चेक करके देखो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट जीरो, देखो इसका है डी जीरो आ गया, डी जीरो आ गया, आप फैक्टर्स कर सकते हैं, देखो डी जीरो फैक्टर्स कर सकते हैं, देखो फैक्टर्स करोगे ना ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है,
अगर ध्यान से देखो आप तो x+1 का होल स्क्वायर, तो यही होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। अगर d 0 हो गया है तो ऐसा कुछ आइडेंटिटी टाइप का फॉर्म हो जाता है, ठीक है, हमेशा होगा, ठीक है, कोई ना कोई आइडेंटिटी तो बनी जाएगी। बस अब कुछ नहीं करना है। -5 -1 3, यहाँ पे इक्वल टू लगा नहीं है तो सारे ओपन रहेंगे। गलत कर दिया क्या हमने? -1 वाले पे साइन रिवर्स नहीं होगा, और ये आ गया। कंसीडर करना है पॉजिटिव वाला पार्ट, सारे ओपन रहेंगे, ठीक है। और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप करोगे, ठीक है। जब भी आपके पास क्या हो रहा हो, ठीक है, आइडेंटिटी बन रही होगी तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को भी? सबको समझ में आ गई बात कि आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप यूज करते हो आइडेंटिटी का, ठीक है। डी 0 होगा तो आइडेंटिटी बनना श्योर होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। डी अगर 0 है तो आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी। अच्छा, अब देखो जरा आपकी हेडिंग दो मॉडुलस। सबको दिख रहा है? MOD नहीं दिख रहा? क्या कर रहे हो? मन की आंखों से को ना, मन की आंखों से। अब दिख रहा है? ठीक है, तो मॉडुलस, ठीक है ना, ये यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये यू लिखा हुआ है, ये यू जो है एस के पास पहुंच गया है, ठीक है। तो भावनाओं पर ध्यान दे, है ना, हमारी राइटिंग ऐसी गंदी सी है, ठीक है, तो राइटिंग आपको फिर समझनी पड़ेगी हमारी। बोलो, तुमने डाल दिया हेडिंग? कोई डाउट है किसी को हेडिंग में? किससे समझ नहीं आया कि स्पेलिंग कैसे आई होगी ये वाली? ठीक है, देखो, है ना, मॉडुलस क्या होता है, इसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना, बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना। ऐसे करके ना एक नंबर लिखते हैं -3, और एक डंडा लगाते हैं यहाँ पे, एक डंडा लगाते हैं यहाँ पे, इन डंडों के नाम होते हैं मॉडुलस। पढ़ा है आपने कुछ? आप अंदर कुछ भी डालो, बाहर निकल के जो आएगा वो ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आती है। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ -3। तो मॉड ऑफ -3 विल बी +3, ठीक है। मॉड ऑफ 5, है ना, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर कि -3 वाले का +3 हो गया है तो 5 वाले का -5 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, आप अंदर कुछ भी डालो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव ही आने वाला है। तो 5 का मॉड 5, ठीक है, 3.2 का मॉड 3.2, ठीक है, 4.8 माइनस का 4.8 का मॉड 4.8, ठीक है। मॉड क्या करता है ना, माइनस को खा जाएगा, ठीक है, मॉड क्या करता है, माइनस को खा जाएगा। आप अंदर कुछ भी डालोगे, बाहर निकल के जो क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तुमने पढ़ा होगा, ये क्लास 3rd 4th में पढ़ाया जाता है। आप लिख लो जरा, नहीं पढ़ाया था क्या? कौन सा स्कूल में पढ़े तुम लोग? है, तुमने मॉड नहीं पढ़ा? हम लोग को पढ़ाया गया था। और एक कैमरा ऑन करो जरा, सब बैठ गए, कैमरा ऑफ करे हैं। ओ मिस्टर हैरी पॉटर, कैमरा ऑन करो। मिस्टर एवेंजर्स, और ये पता नहीं कौन भूत जैसा चेहरा लगा बैठा है लाल टी शर्ट में, ये पनिशर वाला फोटो है क्या?
कार्नेज वेब सीरीज है। चलो ठीक है। अच्छा वेनम 2 का विलन है ये। अच्छा ट्रेलर तो देखा था यार हमने, ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं। चलो अब तुम बोल रहे हो दोबारा ट्रेलर देख लेंगे जाकर, ठीक है फिर ढूंढते हैं इसे, है ना, कार्नेज को। वेनम 1 में भी दिखाया गया था ना उसे, वेनम 1 में दिखाया गया था कार्नेज को एंड क्रेडिट सीन में। तुम्हें क्या लगा, तुमने भी वेनम देखी है? हमने भी देखा कि बेटा, ठीक है चलो। तो ये हुआ मॉडुलस, ठीक है, समझ में आ गया आपको मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप अंदर कुछ भी डालोगे, ठीक है, बाहर निकल के क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, देखो जीरो डालोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है ना, तो जीरो डालोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। किसी के मन में ख्याल आ रहा हो कि जीरो डालेंगे तो प्लस जीरो आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ होता नहीं है, आप जीरो डालोगे तो जीरो ही निकल के आएगा, ठीक है। -1 डालोगे तो +1 आ जाएगा, आप कुछ भी डालोगे, ठीक है, इन द एंड क्या होगा, माइनस अगर लगा हुआ है तो माइनस गायब कर देना, तो अगर नहीं लगा हुआ है तो सेम टू सेम वही छाप देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। बोलो मिस्टर कुणाल क्या पूछ रहे हो तुम? सर अगर हम -इन्फिनिटी डालेंगे तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी बन के आएगा। बिल्कुल, ठीक है ना, सही बात बोली बच्चे ने, ठीक है। अगर आप -इन्फिनिटी डालोगे मॉड के अंदर तो +इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। आप माइनस का डालोगे 1 लाख, बाहर निकल के आएगा प्लस का 1 लाख, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, आप जो भी क्वांटिटी अंदर डालोगे वो बाहर पॉजिटिव ही निकल के आएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो छाप लो पहले इतना आप, ये एग्जाम्पल्स में बताते हैं आगे की बात। जाहिर सी बात है ये तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग ना, है ना, कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे इसमें। पहले आप इतना लिख लो, फिर हम बताते हैं आपको आगे की बात क्या है, ठीक है। ठीक है, मॉडुलस जो है वो काम की चीज है, ठीक है ना, काफी भारी भरकम यूज होगा इसका। अब देखो तो ये बात सबको मालूम पड़ गई कि मॉड के अंदर आप कुछ भी डालोगे ना तो बाहर निकल के पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो फंक्शन जो होता है ना मॉड का, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, फंक्शन जो होता है मॉड का वो होता है fx इक्वल टू मॉड f। fx से आप पहले से परिचित होगे और पढ़ा होगा पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना कि fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब x इक्वल टू f1 निकालना है तो x इक्वल टू 1 डाल दोगे, f ऑफ 2 निकालना है तो x इक्वल टू 2 डाल दोगे, ये पढ़ा होगा आपने बचपन में, ठीक है। तो वही है, तो वैसे ही मॉडुलस क्या होता है ना, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x, इट इज नोन एज मॉडुलस, ठीक है। अब देखो मॉडुलस में क्या होता है ना, अच्छा मान लो अगर आप x में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करते हो, मान लो अगर आप x में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करते हो, ठीक है, मान लो आपने x में 1 पुट किया है ना, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ, ठीक है। मान लो आपने x में 1 पुट किया तो बाहर निकल के क्या आएगा, तो 1 ही बाहर निकल के आ जाएगा। x में 2 डालोगे तो बाहर निकल के 2 ही आ जाएगा, 3 डालोगे तो 3 आ जाएगा, 5 डालोगे तो 5 आ जाएगा ना। मतलब अगर आप x में कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी डालोगे तो जो आपने x में डाला है वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है ना। अगर आप x में एक पॉजिटिव क्वांटिटी डालोगे तो जो आपने x में पुट किया है देखो वही बाहर निकल के आ जाएगा। तो यानी कि fx की वैल्यू क्या होगी, ये x हो जाएगी अगर x की वैल्यू क्या है 0 या फिर 0 से बड़ी है। कैसे, आप x इक्वल टू 1 पुट करो, अब 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो 1 पुट करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, 2 पुट करोगे 2 आंसर आ जाएगा, 3 पुट करोगे 3 आंसर आ जाएगा। बात सही है इतनी? चलो तो पॉजिटिव की बात तो हो गई, तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करोगे तो यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, बात एक ही, सेम ही आंसर आएगा। अब अगर आप x में नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हो, ठीक है, मान लो x में आप नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हो, मान लो आप x में पुट करते हो -1, आप माइनस में पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा,
अगर आप x में पुट करते हो -1 तो +1 आ जाएगा, -2 पुट करते हो तो +2 आ जाएगा, -3 पुट करते हो तो +3 आ जाएगा, -4 पुट करते हो तो +4 आ जाएगा। ठीक तरीके से क्या हो रहा है, देखो x में अगर आपने नेगेटिव क्वांटिटी पुट की है तो क्या हो रहा है, देखो उसमें एक तरीके से -1 का मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है। x में अगर आपने -1 पुट किया तो आपका आंसर +1 आ रहा है, मतलब आपने जो वैल्यू पुट की है उसमें एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई हो गया है और फिर आपका आंसर बन गया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर आप x में पॉजिटिव क्वांटिटी पुट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डाला है वही बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x में एक नेगेटिव क्वांटिटी पुट की है तो क्या होगा, आंसर जो होगा वो माइनस के मल्टीप्लिकेशन के साथ आएगा। तो अगर मान लो आप x में नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हो, नेगेटिव समझ गए ना, x के लेस देन 0, तो आपका आंसर जो है क्या आएगा, अगर आपने x पुट किया है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक माइनस का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ मॉड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकिंग ऑफ मॉड। कोई भी क्वेश्चन मॉड का आएगा ना, वो हम लोग मॉड में सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, मॉड को पहले हमें ब्रेक करना होता है। कैसे करते हैं ब्रेक, ऐसे दो केस बनाते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम यहां पुट करेंगे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो हम लोग x यहां डाल देंगे। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने तो कहा था कि मॉड में कभी नेगेटिव आंसर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे तो लेकिन नेगेटिव आ गया है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, लेकिन देखो x भी तो क्या है, x भी तो नेगेटिव ले रहे हैं। तो अगर एक ये नेगेटिव ये है, एक नेगेटिव x में है, तो मल्टीप्लाई होके ओवरऑल क्या बन जाएगा, वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग ऑफ मॉड, कि x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो मॉड खुलेगा विद पॉजिटिव साइन, इसको बोलते हैं मॉड को ब्रेकिंग करना, मॉड को खोलना। तो अगर आप x में पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो मॉड खुल जाएगा विद पॉजिटिव साइन, मतलब x आंसर आ जाएगा, जो आपने डाला है वही निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप x में नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हो, नेगेटिव क्वांटिटी पुट करोगे तो मॉड खुलेगा विद नेगेटिव साइन। दिख रहा है आपको, x में अगर आपने नेगेटिव क्वांटिटी पुट की है तो मॉड खुल जाएगा विद नेगेटिव साइन और आंसर आ जाएगा माइनस का x। इन दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम होती हैं, इसको बोलते हैं मॉड को खोलना, मॉड को ब्रेक करना। तो किसी भी मॉड को हम लोग इस प्रकार से ब्रेक करते हैं। अभी थम जाओ, है ना, कुछ देखो आगे चीजें। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को ब्रेकिंग ऑफ मॉड में? तो ब्रेकिंग ऑफ मॉड सिंपल चीज है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, 0 पे इक्वल रहेगा। ठीक है ना, इक्वल टू हमेशा 0 पे रहते हैं इधर वाले पे। अब किसी को मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ऊपर वाले पे ही इक्वल क्यों लगाया, नीचे वाले पे लगा लो, बात तो एक ही रहेगी, है ना। आप चाहे इक्वल ऊपर वाले पे लगाओ चाहे नीचे वाले पे लगाओ, बात एक ही रहेगी। लेकिन एक चीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, है ना। वो ये है कि ठीक है कि हमेशा राइट वाले पे, है ना, बड़े वाले पे इक्वल लगाते हैं। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, तो वो ये है कि हम लोग हमेशा राइट वाले पे ही इक्वल लगाते हैं, मतलब बड़ी वाली क्वांटिटी पे इक्वल लगाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लगा लोगे तब भी गलत आंसर नहीं आएगा, आंसर तब भी सेम आएगा। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये होता है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो बात करें ग्राफ की। ठीक है, अब कुछ ग्राफ भी बनेगा, है ना। ग्राफ तो देखो हर चीज का होता है। ठीक है, तो मॉड का भी कुछ ग्राफ आ रहा होगा, तो आप पता लगाते हैं, है ना, मॉड का ग्राफ कैसे आता है। ठीक है, आपको याद है, बताया था हमने लास्ट टाइम पे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा आता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला आता है। ठीक है ना, लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो वैसे ही मॉडुलस का ग्राफ कैसे आएगा, तो चलो बनाते हैं। तो देखो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, इसको मारो गोली, है ना, सारा का सारा काम इससे ही होगा केवल। ठीक है, देखो तो जब x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी है तो आंसर x आ रहा है, तो चलो पुट करते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, देखो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो 0 पे 0 आंसर, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, 0 से छोटी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो अगर x में 1 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे 1 आंसर। x में अगर 2 पुट करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा, तो 2 पे 2 आंसर, 3 पे 3 आंसर, 4 पे 4 आंसर, ऐसा बन गया। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। अब आते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू पे। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू देखो इसमें पुट करने वाले हैं। तो अगर आप x में पुट करोगे -1 तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर आप x में पुट करोगे -1 तो देखो +1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर लिखा हुआ है। तो x में अगर पुट करते हो -1 तो वहां पे आंसर आएगा +1, पुट करते हो -2 तो +2, पुट करते हो -3 तो +3, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ मॉड का। ठीक है, तो मॉड का ग्राफ कैसे आएगा,
समथिंग कुछ वी शेप में, ठीक है, वी शेप में ग्राफ आता है इस प्रकार से। तो ये होता है आपका मॉडुलस का ग्राफ। सभी लोग को बात समझ में आ गई? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, देखो ग्राफ क्या हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस में गया कहीं? और जाना भी नहीं था उसे, क्योंकि फंक्शन क्या था? फंक्शन था मॉड एक्स। अब बताओ मॉड एक्स क्या कभी नेगेटिव वैल्यू देगा? उल्टे खड़े हो जाओ तुम, ठीक है, उल्टे खड़े हो जाओ, फिर भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना? मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। और देखो ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो कहीं पे नेगेटिव वैल्यूज आई भी नहीं है। देखो सारा का सारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे या फिर उसके ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है? मॉड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। अच्छा, अगर सोचे कि मॉड क्या क्या वैल्यू दे सकता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या क्या वैल्यू दे सकता है? अगर आप x में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो तो क्या क्या वैल्यू दे सकता है? तो बताओ मॉडुलस जो होगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दे सकता है? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या वो 0 होगी? क्योंकि मॉड जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, सबसे छोटी क्वांटिटी जो होगी वो 0 होगी। मॉड कभी भी 0 से कम वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो मॉड जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बाहर निकाल सकता है वो कितनी होगी? वो आपकी होगी 0। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी होगी? 0। मॉड जो है सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी दे सकता है? सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी वो तो इन्फिनिटी होगी। तुम बढ़ाते जाओ वैल्यू, 1 लाख रखो 1 लाख निकाल देगा बाहर, तुम 1 करोड़ रखो 1 करोड़ निकाल देगा बाहर, तुम 10 करोड़ रखो 10 करोड़ बाहर निकाल देगा, तुम तो इन्फिनिटी रख दो तो इन्फिनिटी बाहर निकाल देगा। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी देगा? इन्फिनिटी। क्या 0 आंसर में आएगा? बिल्कुल आता है 0 आंसर में, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर बाहर निकल के 0 आ जाएगा, तो 0 क्लोज लगा दिया। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज तो होता नहीं है। तो मॉड देखो कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर कर सकता है। अब वो तो आप x चेंज करते रहोगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा x पे, लेकिन हम अगर सारी संभावनाएं काउंट करें कि क्या क्या संभावनाएं उसके पास है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की संभावनाएं मॉड के पास आती हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, समझ में आ गया? रेंज क्या होता है? रेंज मतलब कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन जब आप उसमें x पुट करोगे, जब उसमें आप x पुट करोगे, कुछ भी x डाल दो, कुछ भी x डालने पे वो जो जो वैल्यू कंसीडर कर सकता है दैट इज नोन योर रेंज। ठीक है, समझ में आ गया? रेंज क्या होता है? जब आप कोई भी x डालोगे, कोई भी x डालने पे जो आपका आंसर निकल के आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर निकल के आ सकती हैं, सबको कंबाइन कर लो, दैट इज नोन योर रेंज। रेंज का मीनिंग क्या है कि आप जब x डालोगे तो आपके पास y में क्या क्या निकलने की संभावनाएं हैं, दैट इज नोन योर रेंज। आप चाहो तो रेंज को ग्राफ से भी देख सकते थे। देखो ग्राफ जो है y एक्सिस है ना, y एक्सिस चेक करो कि y एक्सिस से ही रेंज आएगा ना। आउट रेंज मतलब क्या है? आउटपुट में क्या क्या आया, और आउटपुट को बोलते हैं y। देखो तो मिनिमम वैल्यू जो ग्राफ की आई है वो 0 पे आई है, इसके बाद वो ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ गया 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 गया, कहां तक जाएगा? हाईएस्ट इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेके और इन्फिनिटी हो गई इसकी रेंज। तो बोलो सबको ये समझ में आई बात? मॉड, ब्रेकिंग ऑफ मॉड एंड ग्राफ ऑफ मॉड, तीनों ही चीजें बहुत ही काम की हैं। आगे हम लोग और भी चीज देखेंगे अभी। ठीक है, तो मॉडुलस को ब्रेक कैसे करते हैं? ठीक है, अगर x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव खुल जाएगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड आपका नेगेटिव खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मॉड को खोलते हो। नोट कर लें, बिल्कुल नोट कर लो, है ना। और तुम क्या ही करोगे नोट करके? फिर भी कर ही लो। तुम्हारे पास लास्ट ईयर कॉपी रखी होंगी ना, मॉडुलस वर्डस वाली, इनइक्वालिटी वाली। राइटिंग कैसी? राइटिंग दिखाना अपनी जरा। गंदी राइटिंग है, अच्छी राइटिंग है? सही, एक काम करना, है ना, सारी बेसिक मैथमेटिक्स की पीडीएफ बना के भेज देना। ठीक है, सर अपन को y की वैल्यू पता नहीं है तो अपन ने ग्राफ कैसे बनाया? रख रख के वाली के ना, x इक्वल टू 1 पुट करो, ठीक है, चेक करो y कितना आएगा। ग्राफ कैसे बनाया है? देखो मॉड ऑफ x था, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 आंसर, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 आंसर,
x इक्वल टू 2 पुट करोगे 2 आंसर है ना, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 आंसर, इस प्रकार से इधर बन गया। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव पुट किए तो यहाँ बन गया, सब जोड़ लिए तो आ गया इस प्रकार से हमारा ग्राफ। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ मॉड का एग्जांपल दे दीजिए नेगेटिव वैल्यू का। अरे देखो ब्रेकिंग ऑफ मॉड अभी हम लोग और करेंगे वैसे, ठीक है, बताया था हमको मैं। देखो ब्रेकिंग ऑफ मॉड सिंपल चीज है, अगर x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव खोल देते हैं, x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो नेगेटिव खोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप देखो, चलो इधर आ जाओ, तो अगर आप x में 1 पुट करते हो, देखो 1 आंसर आ जाएगा, सही बात है। अब यहां पुट करो, चलो यहां पे जाओ इस वाले में, x में 1 पुट करो। अब x में 1 पुट करेंगे तो देखो x में 1 दोनों में पुट नहीं होगा, ये नहीं कि दोनों में पुट कर दिया, x में 1 जो है वो इस वाले में जाएगा ऊपर वाले में, क्योंकि ये कहां पे डिफाइन हो रहा है, x की वैल्यू जब 0 या फिर 0 से बड़ी है। अब देखो हमने क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1 कहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, देखो 1 आंसर आ गया। देखो सेम चीज लिखी हुई है, चलो x में पुट करते हैं -2, देखो मॉड का आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। चलो यहां से देखते हैं, अगर x में पुट करते हैं -2 तो बताओ -2 आप ऊपर वाले में डालोगे कि नीचे वाले में डालोगे, तो जाहिर सी बात है -2 जो है वो नीचे वाले में डलने वाला है। क्यों डलने वाला है, कि यहाँ क्या बोला गया है कि ये वाला आंसर कब आएगा, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाला आंसर कब आएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। और हम क्या डाल रहे हैं, x हम डाल रहे हैं x -2, तो जाहिर सी बात है -2 आप ऊपर वाले में पुट नहीं करोगे, -2 पुट करना होगा नीचे वाले में, और यहाँ पुट करो -2, तो -2 कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। देखो यहां से भी देखो सेम ही आंसर आया है, देखो x इक्वल टू -2 पुट किया था, देखो +2 आंसर आ गया। तो देखो दोनों ही चीजें सेम लिखी हुई एक तरीके से, जो आंसर यहां से आएंगे वही आंसर यहां से आएंगे, तो दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ मॉड। ठीक है, हमने मॉड को ही एक अलग तरीके से लिख लिया। ठीक है, हमने वो लिखा, अभी भी सेम चीज है ना, मन की आंखों से देखोगे तो सेम चीज लिखी हुई है, बस लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें आसानी हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत किसी और को। ठीक है, अभी हम लोग और चीज देखेंगे। ठीक है, मॉड पे x की वैल्यू y के बराबर होती है, अरे बालिके fx जो लिखा है fx उसको ही बोलते हैं y हम लोग। ठीक है, जो ये साइड में लिखा हुआ है ना fx उसको बोलते हैं y, तो हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, fx को ही y बोलते हैं, y कोई नई चीज नहीं होती है। ठीक है, ये जो fx होता है ना यही आपका y है, तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब पुट करो जरा x की वैल्यू डिफरेंट x इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करो। ठीक है, और फिर ग्राफ बना के देखो, x इक्वल टू 1 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, 2 पुट करो, y की वैल्यू निकालो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, fx ही हमारा y होता है। ठीक है ना, fx कोई नई चीज नहीं है, fx को ही y बोलते हैं। fx को px भी लिख सकते हैं, अरे कुछ भी लिख लो, fx को px लिखो, kx लिखो, अपना नाम लिख लो। ठीक है, तुम तो ठीक है जो मर्जी लिख लो। ठीक है, अब तुम्हारा नाम x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम तो लिख लो बोर्ड x, ठीक है, कोरोना x, ठीक है, तुम कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो मर्जी तुम लिख सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, fx लिखो, px लिखो, gx लिखो, tx लिखो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम fx मत, तुम तो y लिख लो। ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि y और fx सेम चीज होती है। ठीक है ना, fx क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये फंक्शन है ना, फंक्शन होते हैं। ठीक है, इनको फंक्शन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन है तो फंक्शन f से शुरू होता है, इसीलिए fx बोल देते हैं। तो बचपन में बोलते थे px, क्यों बोलते थे, कि तुम पढ़ते थे क्या, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल जो होता है वो p से स्टार्ट होता है, तो px बोल दिया। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे px बोलते थे। अब फंक्शन है तो fx बोल देते हैं। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो, इंटरनेट चला गया था। अरे यार ये इंटरनेट वाले बड़े परेशान करते हैं। ये कौन है सर, मतलब x लेस देन 0 इक्वल टू मॉड ऑफ x, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम सबर रखो, है ना, कल तुम्हें हम करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, पूरा विधिवत। ठीक है, दोबारा से। अभी इसमें काफी है ना, स्टार्टिंग में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अभी देखना, अभी हम 2-3 एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये तो एक मॉड ब्रेक करना होता है आपको मैंने,
अभी आपको मैं 3-4 चीजें बताऊंगा, ठीक है, तो आपको चीजें धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और जिनका इंटरनेट चला गया था सब्र रखें कल तक के लिए, ठीक है। अब वो कल जो है कर देंगे एक्सप्लेन, ठीक है, दोबारा से, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया है, ठीक है, उतना पढ़ के आओ, ठीक है। आपको 1-2 दिन में कुछ शीट वीट दे देंगे, ठीक है, हम, है ना। घर पे पढ़े हैं तो खाली कुछ करते वर्ते तो हो नहीं, है ना, खाली रहते हो दिन भर, तो कुछ शीट वीट सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो कल आपको भिजवा देंगे, ठीक है, कल या परसों या परसों, है ना। 3-4 दिन में कुछ आपको आने वाले कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना, प्रसाद के रूप में, ठीक है। चलो बाय बाय।